Hello friends, welcome to day 2 JavaScript executions and basics. Today we will study about ECMA script 2025. So basically if we talk about JavaScript is single threaded. So JavaScript क्या है, वो सिंगल थ्रेड पे काम करता है. जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है. जैसे कि आपने 10 लाइंस का कोड लिखा, तो जो कोड एग्जीक्यूशन होगा, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कोड्स होंगे, वो क्या होंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे. और जो सिंक्रोनस जो कोड्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. और एसिंक्रोनस टास्क क्या होते हैं, इवेंट लूप में जाते हैं. तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट करता है. जावास्क्रिप्ट यूजेस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. अब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली उसको बोलते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट रन होता है ना, तो वो एक बॉक्स के तरीके से काम करता है. पहले तो एक कॉल स्टैक का वो इस्तेमाल करता है, जिसमें आपके जो जितने भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसे कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इन दो वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है. इसके बारे में डिटेल अभी हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं. सो जावास्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूशन इंजन की मदद से अपना एग्जीक्यूशन करता है. सो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इंजन एग्जीक्यूट्स कोड होता है. एग्जांपल जैसे क्रोम V8 इंजन हो गया, स्पाइडर मंकी हो गया. सो यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड इन ब्राउजर्स एंड नोड.js. जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली कहाँ चलता है, ब्राउजर्स एंड नोड.js पे चलता है. अब अगर हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है ग्लोबली, जैसे कि विंडो. फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे कोई फंक्शन आपने डिक्लेयर किया, तो वो एक जावास्क्रिप्ट का क्या हो जाता है, एक बॉक्स बन जाता है. एज्यूम करें कि अगर आपने ग्लोबली कोई वैर कीवर्ड लिखा है, तो क्या होगा, विंडो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें बाकी सारे कोड्स होंगे, उसमें फंक्शंस भी होता है. फिर जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो फंक्शन का एक अपना एक इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसको हम फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है. तो क्रिएटेड ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन. सो कुछ कुछ चीज़ें जितने भी फंक्शनल एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो जैसे जैसे एग्जीक्यूट होंगे वैसे वैसे क्या होंगे, अपना एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट बनाते रहते हैं. सो इस सिनेरियो में कॉल स्टैक का काम क्या है, जैसे कि अगर हम समझें कि पहले एक फंक्शन कॉल हुआ है, जैसे कि फंक्शन ए वो किसी फंक्शन बी को कॉल कर रहा है, और फंक्शन बी किसी फंक्शन सी को कॉल कर रहा है. तो जो फंक्शन ए कॉल हुआ है वो क्या हो गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आ गया. देन जब फंक्शन फंक्शन ए कॉल हुआ है, तो फंक्शन फंक्शन ए किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन बी को. तो फंक्शन ए अपना खुद का भी एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, जो क्या होगा उसका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. और देन आफ्टर वो फंक्शन सी को कॉल करता है. तो फॉलोज लीफो प्रिंसिपल या मैनेजेस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक इन सबको मैनेज करता है. और लीफो प्रिंसिपल क्या होता है कि जो बाद में, जैसे फंक्शन ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया, तो पहले सी फिनिश होगा, तब जाके आपका क्या होगा, बी बी वाला फंक्शन एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा. ठीक है. जब बी खत्म होगा, तब जाके आपका पूरा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट खत्म होगा. तो इस तरीके से, मतलब अगर फंक्शन टू फंक्शन कॉल हुआ है, तो पहले जो लास्ट में फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो पहले फिनिश होगा, देन आपका प्रीवियस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन आफ्टर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वाला जो जितने भी टास्क हैं वो तब जाके एग्जीक्यूट्स होंगे. तो इस तरीके से वो लीफो प्रिंसिपल पे कॉल स्टैक काम करता है. हेल्प स्टैक फंक्शन कॉल्स, तो इससे क्या मिलती है, फंक्शन किसको कॉल कर रहा है और फिर वो वापस रिटर्न होके आता है. इससे क्या होता है, हमको फंक्शन कॉल में ट्रैकिंग में आसानी मिलती है. अब अगर हम और डिटेल में बात करें वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में क्या चीज़ें होती हैं, यूज टू स्टोर डेटा. बेसिकली कोई भी चीज़, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें, तो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम जिसमें अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है, तो वो वेरिएबल कहलाता है. तो सिमिलर वे में जावास्क्रिप्ट में भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं. अगर कोई भी डेटा हमको स्टोर करना है, तो वो वेरिएबल वैर, लेट और कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड. अब वेरिएबल किस चीज़ से डिक्लेयर किया जाता है, वैर कीवर्ड, लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड. ठीक है. अब इनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्कोप है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. ओके. अब पर्टिकुलरली अगर वैर कीवर्ड, अगर किसी भी वेरिएबल, वैर कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल को बनाया गया है, तो वो क्या होता है, फंक्शनल स्कोप्ड होता है. होस्टेड होता है. होस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो भी डिक्लेरेशन होता है ना, वो टॉप पे रेफरेंस तो मेमोरी रेफरेंसेस होता है, बट वो अगर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो जो भी उसका डिक्लेरेशन होता है वो टॉप पे मूव कर जाता है. आइदर इट इज़ वेरिएबल और इट इज़
फंक्शन का भी डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जाता है। तभी हम लोग देखे होंगे कि पहले फंक्शन नीचे डिक्लेयर रहता है और उसका इस्तेमाल हम लोग ऊपर कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो डिक्लेरेशन होता है वो टॉप पे मूव कर जाता है। तो ये होता है होस्टिंग। सो फंक्शनल वेर क्या है, फंक्शनल स्कोप्ड होता है, होस्टेड होता है एंड कैन बी रीडिक्लेयर्ड। रीडिक्लेयर का मतलब अगर वेर एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है और उसका इस्तेमाल किए, फिर से हम उसको क्या करते हैं, सेम वेर एक्स इक्वल टू समथिंग फिर से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बट जनरली फॉर कोड कन्फ्यूजन अगर कोई चीज़ डिक्लेयर की गई है उसको बार फिर से डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो क्या होगा, जनरल कॉन्टेक्स्ट में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट लेट कीवर्ड पे। लेट से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो वो जनरली क्या होता है, ब्लॉक्ड स्कोप होता है। जिस कॉन्टेक्स्ट में डिक्लेयर किया गया उसी में वो काम करता है। नॉट एक्सेसिबल बिफोर डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेयर हो गया तो उसके पहले हम उसका एक्सेसिबल नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रेफरेंस एरर का इशू आएगा। प्रीफर्ड वेर ओवर, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये वेर के बजाय हम लेट को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ लीकी मेमोरी। ये क्या होता है, जैसे ही उसका कॉन्टेक्स्ट ओवर होता है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि वेर मेमोरी लीक में प्रॉब्लम कर सकता है या फिर मेमोरी ज़्यादा यूजेस कर सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जहाँ पर प्रीफर हो सकता है वहाँ आप लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्स्ट कीवर्ड पे। कॉन्स्ट कीवर्ड भी ब्लॉक्ड स्कोप होता है एंड कैन नॉट बी रीअसाइंड। अगर हमने एक बार इसको डिक्लेयर करके कोई वैल्यू दे दी तो फिर से हम डायरेक्टली इक्वल टू सिंबल से उसकी वैल्यू नहीं दे सकते हैं। अगर कॉन्स्ट x इज इक्वल टू 5 दे दिया तो अगेन हम x इज इक्वल टू 7 नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो वेरिएबल क्या होगा, रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। जबकि जो उसके अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू सम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज की जा सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चेंज की जा सकती है, बट पूरा का पूरा एक्स की वैल्यू हम किसी दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते इन कॉन्स्ट डिक्लेयर्ड वेरिएबल। यूज्ड फॉर कॉन्स्टेंट्स, बेसिकली अगर हम कोई कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड में बेसिकली लूजली कपल्ड अगर हमने कोडिंग लिखी है तो वो बैड प्रैक्टिसेस प्रिवेंट बैड प्रैक्टिसेस, जो भी हम जो बैड प्रैक्टिसेस है उसको प्रिवेंट करता है या वो एग्जीक्यूशन होने नहीं देता। इनेबल सेफर जेएस। सो सेफर जेएस इन द मीन क्या होता है, अगर स्ट्रिक्ट मोड इनेबल्ड है तो जो लूजली कपल्ड, सिंपल सा ये स्ट्रिक्ट मोड बेसिकली यही है कि जो लूजली कपल्ड आइटम्स हैं वो ट्राई करता है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं लिखी गई है जिसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे प्रोग्राम पे। तो स्ट्रिक्ट मोड काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारा प्रोग्राम इससे काफ़ी बेटर बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। सो इसके प्रीवियस डे में हमने देखा था कि कंसोल डॉट लॉग करके हम लॉग वाले पैनल पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कोई एरर प्रिंट कराना हो, कोई नेम प्रिंट कराना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है तो कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम देख सकते हैं। जब उसके अलावा भी कंसोल डॉट एरर्स होते हैं, कंसोल डॉट टेबल होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको कंसोल में टेबलर फॉर्मेट में डेटा डालना है या फिर हमको डिटेक्ट करना है कि कोई एरर आई है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट टेबल एंड कंसोल मेथड इज वाई इट इज़ यूज एंड इट इज़ सिंपली यूज फॉर डिबगिंग पर्पसेस। अगर हमको पता करना है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में किसी पर्टिकुलर स्टेज पे क्या वैल्यू आई, रन टाइम में क्या वैल्यू आ रही है, तो हम कंसोल डॉट लॉग करके हम उस वेरिएबल के वैल्यू का पता लगा सकते हैं। कंसोल डॉट एरर थोड़ा सा बेटर वे में रिप्रेजेंटेशन के लिए कंसोल डॉट एरर या कंसोल डॉट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक अगर हम कॉमन बिगनर्स मिस्टेक की बात करें तो यूजिंग वायर एवरीवेयर। जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो हर जगह वायर 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 लगाते हैं, या कॉन्स्ट लगाएंगे तो कॉन्स्ट ही लगाएंगे, या सो बेसिकली उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हर जगह वायर कीवर्ड का इस्तेमाल करें, इग्नोरिंग स्कोप। वो स्कोप्स को भी क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। स्कोपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरगेटिंग स्ट्रिक्ट मोड, सो डोंट फॉरगेट। सो दीज आर द मेन values where the beginners do mistakes and it should be avoided by proper guiding on it.
चलते हैं आज के बेसिक प्रैक्टिस डे पे। डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट, ट्राई स्ट्रिक्ट मोड एंड लॉग वैल्यूज टू कंसोल। ओके, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लेट, वेर और कॉन्स्ट का हमको डिक्लेरेशन करना है। तो HTML एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमको एक जावास्क्रिप्ट HTML का डॉक्यूमेंट बनाना होगा। तो मैं बेसिकली एक बेसिक सा HTML मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस में हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसको शॉर्ट कर देते हैं, माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। नाउ मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, वेरी शॉर्ट वर्ड। ओके, नाउ हमको पहले लेट वैर, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ करना है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग में, SCRIPT स्क्रिप्ट टैग में, वैसे लिख आप नीचे भी सकते हैं बट प्रीफर्ड है जावास्क्रिप्ट हेड टैग में लिखिए। ओके, सो हम यहाँ पे एक वैर डिक्लेयर कर देते हैं, वैर x इज इक्वल टू 10। ओके, और हम इस वैर को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में शो करते हैं। यहाँ पे एक h1 हो गया, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, एक आईडी ले ली डेमो, और स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यू को डाल दिया। ओके, तो ये भी जावास्क्रिप्ट ऊपर लिख सकते हैं हम, लेकिन नीचे क्या हुआ है, आपका डिक्लेरेशन डेमो का नीचे हुआ है, इसलिए आप इस स्क्रिप्ट को रीड करने के बाद लिखिए आप। सो बेटर है इस वेरिएबल को भी हम नीचे ही डिक्लेयर कर दें। ओके, तो ये कैसा हो गया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रिप्ट के साथ हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमने 10 दे दी, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से लिया और उसके इनर HTML में x की वैल्यू डाल दी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउज़र पे। ओके, ब्राउज़र पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्कटॉप ट्यूटोरियल प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट इंडेक्स। ओके, माई फर्स्ट जावा, और वैल्यू क्या आ गई, 10। हमने क्या डिक्लेयर किया था, वैल्यू यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया था। ओके, अब हम इसको लेट से करके देखते हैं और इसको देन कौन से करके देखते हैं। देन उसका होस्टिंग कैसे काम करता है वो भी देखते हैं। अब होस्टिंग के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। पहले हमने x की वैल्यू दे दी, और नीचे हम क्या आके कर रहे हैं, नीचे आके कर देते हैं वैर x। साथ में हम इसको y इज इक्वल टू 5 कर देते हैं। ओके, और नीचे क्या कर देते हैं, लेट y। ओके, सिमिलर वे में कॉन्स्ट कर देते हैं yz, और z की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, ऊपर z इज इक्वल टू 15 कर देते हैं। ओके, अब हम तीनों वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो x के बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉनकैट कर देते हैं। ओके, प्लस के साथ हम इसको कॉनकैट कर देते हैं। कॉन्कैटिनेशन आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्कैटिनेशन प्लस के सिंबल के साथ होता है। प्लस क्या हो गया, y, एंड देन क्या हो गया, z। यहाँ पे प्लस हो गया z। अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू आती है। क्या कुछ लिखा था, एरर आ रहा था क्या, यहाँ पे z, कॉन्स्ट z हमने डिक्लेयर किया था, एरर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है एरर आएगा। हम चेक करते हैं क्या एरर आया। एरर आया हमारा, क्या लिखा हुआ है, अनकॉच सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। सो होस्टिंग तो हो रही है, बट अगर कांस्टेंट वेरिएबल कैसे काम करता है, उसका इनिशियलाइजेशन भी आपको तुरंत करना होगा तो वो काम करेगा। तो हम इस एरर को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो कॉन्स्ट नीचे डिक्लेयर किया है उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं। तो होस्टिंग वर्क्स, बट when we declare, when in case of const there is an initialization error occurs with const। ठीक है, तो const जो इनिशियलाइजेशन एरर दे रहा था हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं अब क्या रहा है, क्वाच रेफरेंस एरर कॉन्स्ट। अब तो जो z के साथ इनिशियलाइजेशन एरर आ रहा था वो तो चला गया। अब ये क्या कह रहा है, अनकॉच रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस y बिफोर इनिशियलाइजेशन एट इतना।
वो क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सेस वाई, जब तक आप वाई को, रेफरेंस एरर आ गई है वाई पे, कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं। तो दोनों के केस में आप समझ रहे हैं, कॉन्स्ट इज गिविंग इनिशियलाइजेशन एरर एंड लेट इज गिविंग रेफरेंस एरर। तो हम y को भी क्या करते हैं, साथ में ही डिक्लेयर कर देते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5, और नीचे से जो रीडिक्लेयर किया है इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट, दोनों चल गया, लेट कॉन्स्ट और वैर की वैल्यू भी आ गई 10, 5 एंड 15। समझ में आ रहा है। तो होस्टिंग कैसे काम करती है, और होस्टिंग अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कॉन्स्ट एंड व्हाट इज होस्टिंग, तो आप बेटर वे में बता पाएंगे कि कॉन्स्ट भी होस्टेड होता है, बट इट गिव्स इनिशियलाइज नहीं क्या होता है, हाँ, असाइनमेंट एरर, इनिशियलाइजेशन एरर देता है, और लेट क्या होता है, आपका रेफरेंस एरर देता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम लेट वेर और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करना सीख गए। हमको स्ट्रिक्ट मोड जानना था, स्ट्रिक्ट मोड कैसे काम करता है। ओके, सो द थिंग इज, अगर हम वेर को डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम इन दोनों को हटा देते हैं, और साथ में इसको भी हटा देते हैं, और वेर एक्स ऊपर, वेर अगर हम डिक्लेयर ही नहीं करते हैं, तो एक्स इजकल टू 10 हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो 10 हुआ, तो क्या ये काम करेगा, होप सो, चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। काम तो कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते भी नहीं है, उसका किस टाइप का है, वेर लेट एंड कॉन्स्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बन जाता है, वेर बन जाता है। बट यूज़ स्ट्रिक्ट की वजह से वो क्या होता है, वो जो लूजली कपल, अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं किया तो वो क्या होगा, लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग मानी जाएगी। इन उसको हमें फिक्स करने के लिए यूज़ स्ट्रिक्ट, STRICT, यूज स्ट्रिक्ट का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है, आपको हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। यूज स्ट्रिक्ट केस में क्या आ गया, रेफरेंस एरर आ गया, एक्स इज नॉट डिफाइंड एट, तो एक्स डिफाइन ही नहीं किया गया। तो आप समझ पा रहे हैं स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपने लूजली कपल्ड टाइप से प्रोग्रामिंग की है, तो उस केस में क्या होगा, आपको एरर थ्रो करेगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता। ओके, तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें यूज स्ट्रिक्ट मोड, जहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो यूज स्ट्रिक्ट मोड क्या है, एरर थ्रो कर रहा है। अब हम इसका यूज स्ट्रिक्ट का एक और एग्जांपल देखते हैं, यूज स्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी है, उसको एक फंक्शन माई फंक्शन में डाल देते हैं। ओके, माई फंक्शंस में, जिसमें हम एक्स की वैल्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, पास कर देते हैं। ओके, और ये जो फंक्शन है, ये जो कोड एग्जीक्यूशन है, उसको हम अंदर कर देते हैं। डन। ओके, ये फंक्शन हमने रिमूव कर दिया। सो अब इस फंक्शन को हम कॉल भी कर दिए, और ये जो पहले से लिखा हुआ एक्स की वैल्यू डिक्लेयर थी उसको रिमूव कर देते हैं। अब ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, एक्स पास हो रही है, जिसकी हमने 10 वैल्यू कर दी। एक और हम डाल देते हैं 12, एक और पैरामीटर हमने डाल दिया 12। अब यूज़ स्ट्रिक्ट का अगर हम यूज नहीं करते हैं इस्तेमाल, तो क्या होता है, यहाँ पर x कर देते हैं, और यहाँ पर हमने 12 पास कर दिया है। क्लियर है। तो हमने पैरामीटर में दोनों को सेम सेम रखा है। अब देखते हैं कि होता क्या है। अब अगर हम वैल्यू देख रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। 12 का मतलब वाई 12 क्यों आ रही है, एक्स को डबल डिक्लेरेशन की वजह से ये दूसरा वाला पिक कर रहा है, पहला वाला स्किप कर दे रहा है। ठीक है। तो अब वेरिएबल तो सेम डिक्लेयर हुआ है, तो उसको पिक तो एक ही करना है। अब हम इसका यूज स्ट्रिक्ट वाले कोड को हम रिमूव करते हैं, कमेंट से हटाते हैं। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि यूज स्ट्रिक्ट से इस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है। अब देखते हैं। यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करने से एरर आ गई। एरर क्या थ्रो कर रहा है, डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि हमको डुप्लीकेट पैरामीटर अलाउड नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आप समझ पा रहे हैं, पहला जो कंडीशन था यूज स्ट्रिक्ट, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही करना था, किस टाइप का वेरिएबल है। और दूसरा, यूज कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करने से, यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करने से हम मल्टीपल पैरामीटर सेम नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है।
साथ ही साथ इसका एक और बेसिक सा और देख लेते हैं कि यूज़ स्ट्रिक्ट, अगर हम इसको यूज़ स्ट्रिक्ट में अगर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक, ओके, PUBLIC, और हम इसको सिंपल सा पब्लिक यूज़ कर देते हैं PUBLIC, और यहाँ पर हम भी पब्लिक लिख देते हैं। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल एक्स हमने क्या कर दिया है, पब्लिक इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ओके, इट्स वर्किंग। तो माई फर्स्ट जेएस में क्या हो रहा है, जब हमने उस वेरिएबल का नाम बदल दिया एज अ पब्लिक, तो वो काम कर रहा है। दूसरा वेरिएबल को हम रिमूव कर देते हैं, अभी भी वो काम कर रहा है। ओके, तो देखें काम कर रहा है। अब हम स्ट्रिक्ट मोड को वापस से इनेबल करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल करने से देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिक्ट मोड को जैसे ही हमने इनेबल किया और रिफ्रेश करने की कोशिश की, तो क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व्ड वर्ड। मतलब पब्लिक क्या है, जावा स्क्रिप्ट में क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, और स्ट्रिक्ट मोड में अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। तो हमने यूज स्ट्रिक्ट के 3 बेसिक बेसिक यूएजेस देख लिए कि वो किस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग को रॉन्ग साइड में जाने से बचाता है। एक तो हम रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, दूसरा मल्टीपल पैरामीटर पास नहीं कर सकते विद द सेम नेम, एंड तीसरा था हर वेरिएबल को किसी लेट वेयर और कौन से डिक्लेयर करना ज़रूरी था। ओके, तो हमने स्कोपिंग पढ़ लिया, वेयर एवरीवेयर यूजिंग वेयर, नहीं ये तो वो था हमारा डिक्लेयर वेरिएबल यूजिंग लेट कॉन्स्ट, ये हमने देख लिया। ट्राई स्ट्रिक्ट मोड हमने ट्राई कर लिया। लॉग वैल्यूज टू कंसोल, तो लॉग वैल्यूज टू कंसोल हम करते हैं, कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये हमने पहले ट्राई करके देखा है। ओके, कंसोल डॉट लॉग क्या कर दिया, संदीप कर दिया। कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट एरर कर दिया, दिस इज द एरर। ओके, और एक और था कंसोल डॉट टेबल, यहाँ पर कर देते हैं दिस, जस्ट नॉर्मल लिख देते हैं, दिस इज द टेबल एरर। ओके, ये ऐसे ही मैंने अभी लिख दिया उसको, वैसे तो फॉर्मेटिंग चाहिए होगा बट देखते हैं क्या आता है। सो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर, इसको हमने कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि वैल्यू जावास्क्रिप्ट ये वो कंसोल जो जो भी लॉग किया है हमने, वो यहाँ पे शो करेगा। अब देखते हैं, जो पहला था संदीप, तो क्या आया, पहला वाला क्या आया, सिंपल सा संदीप, बिना किसी एरर के शो कर रहा है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहा है। जो एरर वाला लिखा हुआ था हमने, दिस इज़ द एरर, तो ये क्या हुआ, किस तरीके से दिखा रहा है, वो रेड मार्क में दिखा रहा है कि ये एरर थ्रो आया है। और दिस इज़ द टेबल एरर, तो टेबल एरर अगर हमारे पास डेटा टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो किस फॉर्मेट में दिखाएगा, टेबुलर फॉर्मेट में दिखाएगा। तो इतना क्लियर हो रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, बेसिकली हमने एग्जीक्यूशन समझ लिया कि कैसे कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, और फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट में हमारा जावा स्क्रिप्ट कोड उसके बिहेवियर पे हमारा जावा स्क्रिप्ट कोड क्या होता है, रन होता है। हमने वेर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ लिया, और रेडी फॉर डेटा टाइप्स। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्या कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, और उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।